powered by Zepe. मेरा अगला सवाल ये है सर कि हमने ये देखा है कि कई लोग ये कहते हैं कि बिटकॉइन कौन सा वाला बिटकॉइन अच्छा है। तो ये अलग सी एक धारणा है कि बिटकॉइन के भी प्रकार होते हैं। तो क्या बिटकॉइन के भी प्रकार होते हैं? क्या बिटकॉइन भी अलग अलग तरीके का होता है? इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं बिटकॉइन कैश करके भी कोई चीज होती है, बिटकॉइन गोल्ड भी होता है। ये क्या होता है सर? जब बिटकॉइन तो एक ही बोला गया है तो फिर बिटकॉइन के अलग अलग रूप कैसे? देखिए, सवाल ये है कि बिटकॉइन नेटवर्क इतना मजबूत नेटवर्क है कि पिछले 10 साल में वो कभी भी हैक नहीं हो सका। तो जब एक नेटवर्क हैक नहीं हो सकता है तो उसको कमजोर करने के कोई दूसरा तरीके ढूंढे जा सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप बिटकॉइन नेटवर्क को एक तेज बहती नदी की तरह देख लें, तो और उस नदी की अगर एक शाखा एक स्ट्रीम दूसरी तरफ से बहना शुरू कर दे, तो वो नदी का ही हिस्सा है पर वो नदी नहीं है। ठीक है, वो हो सकता है आगे जाके नाला बन जाए, आगे जाके झील बन जाए, आगे जाके हो सकता है बिल्कुल सूखी जाए। तो क्या नाला नदी है? जवाब है नहीं। पर क्या वो नाला या वो झील उस नदी से पैदा हुई है? जवाब है हाँ। तो इस तरह से अगर हम सोचना शुरू करें तो बिटकॉइन की नदी से कुछ शाखाएं पैदा हुई हैं जिनके बारे में हम टेक्निकली कहते हैं ये बिटकॉइन के फोक्स हैं, बिटकॉइन के टुकड़े हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लॉजिक लगा के ये कहा कि भाई हमारे वाला बिटकॉइन का फोक या हमारे वाले बिटकॉइन की जो नाला है ये नदी से बेहतर है। तो जब वो कहते हैं तो वो कहते हैं कि जी बिटकॉइन के अंदर सिर्फ 7 ट्रांजैक्शंस एक सेकंड में हो सकती हैं, हमारे वाले बिटकॉइन फोर्क के अंदर 7,000 ट्रांजैक्शंस एक सेकंड में हो सकती हैं। जैसे बिटकॉइन कैश है, बिटकॉइन गोल्ड है, बिटकॉइन डायमंड है। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बिटकॉइन के टुकड़े बनाए हैं, उसकी छोटी छोटी नदियां या नाले बनाने की कोशिश की है। बट सच ये है कि बिटकॉइन नेटवर्क एक ही नेटवर्क है। प्रॉब्लम कहां आती है? जब लोग एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करने के बाद ये नहीं समझ पाते कि इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कैसे किया जाए। और इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप बिटकॉइन की जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर एक ट्रांजैक्शन का हैश आता है। अब वो जो हैश आता है आप उसको वहां से कॉपी करें और blockchain.com पे जाके आप उसको एक्सप्लोरर, जैसे गूगल का सर्च बार होता है वैसे एक्सप्लोरर का सर्च बार होता है, उसमें डाल दें और एंटर कर दें और आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन बिटकॉइन नेटवर्क की ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है? आम जनता को बिटकॉइन नेटवर्क की ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कैसे करना है, चेक कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, ये पता नहीं होता। फॉर एग्जांपल आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीटीसी क्रिप्टो करेंसी नाम की एक करेंसी बना के उसको बिटकॉइन कह के बेच देते हैं। तो जो जनता बिटकॉइन नेटवर्क के बारे में बिल्कुल नहीं समझती है वो इस छलावे में आ जाती है और इस तरह के चक्कर में, इस तरह के स्कैम में फंस जाती है। तो मैं ये मानता हूं कि क्योंकि पैसे का मामला है, आपके फ्यूचर का मामला है, इसलिए जो भी बिटकॉइन नेटवर्क के साथ आपने रिश्ता बनाना है उसके लिए जरूरी है थोड़ी सी स्टडी, थोड़ी सी रिसर्च। अगर आप ये किए बिना सोचेंगे कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे तो ऐसे सपने देखना सबसे बड़ी मूर्खता है।